हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज की वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। और दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम आज तो गुमसुम सा हो रखा है। सारे आसमान में बादल ही बादल लगे हैं और अभी बादलों का टेक्सचर देखिए, क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। और हल्की हल्की धूप भी आ रही है बादलों के पीछे से। आज तो भाई ऐसा हो रहा है ना, किसी वक्त धूप आ रही है, किसी वक्त जा रही है। थोड़ी देर धूप जो है बादलों के पीछे छिप रही है और थोड़ी देर के लिए आ रही है। अभी तो हमने अपनी गाय वगैरह बाहर निकाल दी है धूप पे, क्योंकि सुबह तक तो धूप नहीं आ रही थी। अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, तो हमने अपनी गायों को बाहर में बांध दिया है धूप सेकने के लिए। और आज बादलों का टेक्सचर तो भाई गजब का हो रखा है, ये देखिए। और दोस्तों, अभी मेरी मम्मी जी राई को काट रही है और इसका बनाएंगे भाई हम कापला। तो मेरी मम्मी जी इसको काट रही है, उसके बाद इसका कापला बनाते हैं। और अब तो भाई पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग गई है, क्योंकि आजकल तो भाई धूप तो आ नहीं रही है। इसके कारण भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आज भी हमारे सारे आसमान में बादल ही बादल लगे हैं। और दोस्तों, अभी मैं बना रहा हूँ भाई चाय, ये देखिए, शाम की गरम गरम चाय। और दोस्तों, अभी मैंने ये चाय अच्छे ढंग से पोड़ दी है। अब चलेंगे भाई हम इस चाय को लेके ऊपर, जहाँ पे मेरी मम्मी जी लोग जो है उयोंडू काट रहे हैं। इसको हमारे घर वाली भाषा में बोलते हैं उयोंडू। ये हमारी गायों के चारे के काम आता है। अब सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, तो उस टाइम पे तो घास के लिए लेके जाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घास के लिए जाते हैं तो भाई उस टाइम पे बारिश होती है, तो हाथ तो एकदम भाई पूरे सुन्न पड़ जाते हैं हाथ। इसलिए हम अपनी गायों के लिए चारा स्टोर कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी जी दीजी वहाँ पे उस उयोंडू को काटने के लिए गए हैं। अब मेरी दीजी में अब जा रहे हैं चाय लेके। इस चाय को इस थर्मस के अंदर डालते हैं, उसके बाद अपनी मम्मी जी और दीजी को ये चाय देते हैं। तो मैं इसके अंदर इस चाय को डाल रहा हूँ इस थर्मस के अंदर। तो डालते हैं भाई। तो मैंने चाय इस थर्मस के अंदर डाल दी है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं, सीधे ऊपर बाड़े चलते हैं भाई अपनी मम्मी जी दीजी को ये चाय देने। तो मैं इसका ढक्कन लगाता हूँ, उसके बाद इस चाय को देने चलते हैं अपनी मम्मी जी दीदी को। हम खुद भी पीएंगे, तो वहाँ पे हम गिलास और गुड़ लेकर जाएंगे और वहीं पे अपने पहाड़ों के बीच चाय का आनंद लेंगे। अभी तो चलते हैं भाई सीधे बाड़े में। और दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं भाई अपनी मम्मी जी और दीदी को चाय देने। और इस थैली के अंदर है गिलास और गुड़, मेरी दीदी में है पानी की बोतल और चाय का थर्मस। तभी चलते हैं अपनी मम्मी जी को दीदी को चाय देने, हम वहाँ पे खुद भी पियेंगे। अभी मैं तो ऊपर आ गया हूँ, अब मेरी दीदी आएगी, इसके पास तो पानी की बोतल और थर्मस भी है। तभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पे मेरी मम्मी जी दीदी उयोंडू काट रहे हैं। तो चलते हैं भाई। आजकल तो भाई पहाड़ों की घास एकदम सूख गई है और इसे को हमारी पहाड़ी भाषा में उयोंडू बोलते हैं। ये देखिए, सारी घास जो है एकदम पीली पीली सी हो गई है। अभी तो भाई हमारा आसमान हल्का हल्का नीले होने लग गया है और अभी धूप भी आ चुकी है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा।
और फाइनल दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे मेरी मम्मी जी और दीदी जी वो दोनों काट रहे हैं। ये देखिए भाई, और यहाँ से हमारे पहाड़ों के नज़ारे देखिए क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। और सारे पहाड़ों पे देखिए भाई धुंध ही धुंध छा रखी है। यहाँ पे मेरी दीदी और मम्मी जी बैठ गए हैं। और कितना उलंडा काट लिया दीदी आपने? बस थोड़ा ही काटा है। अच्छा, कब तक काटेंगे आप? बस थोड़ी देर और काटेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। ठीक है, तभी अपने पहाड़ों के बीच चाय का आनंद लेते हैं। और दोस्तों चाय तो सभी पीते हैं, पर ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच चाय पीने में तो कुछ अलग ही मजा है। और दोस्तों अभी तो भाई हमने चाय पी ली है, अभी हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मेरे मम्मी जी लोग ये ओलियांडा काटेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधे घर। मैं थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा क्योंकि मुझे पानी गर्म करना है अपनी मम्मी जी लोगों के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े और पैर तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसलिए पानी गर्म करके मुँह हाथ धोना ज़रूरी है। तो भाई अभी तो भाई सनसेट होने वाला है, देखिए अभी सनसेट होने ही वाला है। और अब आजकल तो पहाड़ों में ठंड पड़ने लग गई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। जैसे ही धूप जा रही है, धूप तो आजकल बहुत जल्दी चली जा रही है, और जैसे धूप जा रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई हमारे पहाड़ों में। अभी तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो बोलते हैं भाई उयोंडू, वैसे तो एक प्रकार का घास है, पर इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं उयोंडू, तो कुछ इस प्रकार का होता है ये। और देखिए पूरे यहाँ पे जो है ना ये उलांडा ही उलांडा लगा हुआ है, एक प्रकार का घास है ये भी। ये हमारी गायों के चारे के रूप में काम आता है। तो मेरी मम्मी जी लोग और दीदी जी यही काट रहे हैं। ये देखिए अभी तो इन्होंने थोड़ा बहुत काट लिया है और थोड़ा बहुत ये और काटेंगे, तब तक सनसेट भी हो जाएगा और हम चलेंगे सीधा घर। हाँ तो भाई सनसेट जैसे ही होगा तो हम घर चले जाएंगे, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और कल को तो भाई मेरी दीदी का खेल महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हमने दो बार ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हमने हर चीज़ उसमें फिल कर दी फिर भी नहीं हुआ, सब चीज़ डाल दी थी हमने, कहीं सच यही होगा। मैं कल सच में हमने सारी चीज़ें फिल कर दी थी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, पर जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे थे वहाँ पे ऐसे भी नहीं बताया था कि आपने कुछ यहाँ पे गलती की है, ना ही कुछ बताया था, पर वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों भाई, गैस कंफर्म नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, और पता नहीं क्या मिस्टेक थी। यही हमारे बाजू में हो रहा है, फिर भी मैंने देखिए हमारे इसी ग्राउंड में होगा कल को खेल महाकुंभ। यहाँ पे पिच वगैरह कबड्डी की पिच यहाँ पे बन गई है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। खो खो की पिच और यहाँ पे कबड्डी की पिच ये बन गई है। गोला फेंक के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई हैं। कैमरे पे तो उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं फ़ोन से अभी जूम करके बताता हूँ। और दोस्तों अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है मेरी मम्मी जी के नए मोबाइल से, वीवो कंपनी का मेरी मम्मी जी ने न्यू मोबाइल लिया था, और इसमें 10x जूम है, तो उसको जूम करके बताते हैं। मेरे पापा जी ने मेरी मम्मी जी को ये गिफ्ट किया है। तो भाई यहाँ पे बनी है ये कबड्डी की पिच, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे है ये रनिंग करने के लिए, देखिए रनिंग करने के लिए उन्होंने एक पिच बना रखी है। और यहाँ पे है ये गोला फेंक के लिए पिच, देखिए यहाँ पे गोला फेंकने के लिए पिच बनाई हुई है। कैमरे पे तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है अच्छे ढंग से। और यहाँ पे है ये खो खो के लिए पिच, देखिए भाई। तो सारी चीज़ें जो है आज ही सभी बच्चों ने बना दी थी, और कल को होगा भाई यहाँ पे खेल महाकुंभ। तो उसके लिए मेरी दीदी जी की रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुई, पर फिर भी हम अभी ट्राई करेंगे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की, शायद हो पाएगी तो। और जी क्या कर रही हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे अपनी द्रांति को धार लगा रही हूँ, क्योंकि इससे जो है हमारे उलियांडा जो है वो जल्दी जल्दी कट जाएगा, नहीं तो घास कटता ही नहीं है, कितना भी करें वो होता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। फिर जब ऐसा करते हैं ना तो कट जाता है जल्दी से। देखिए भाई दोनों तरफ से इस पर धार लगानी पड़ती है, जिससे हमारा उलियांडा बहुत जल्दी से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए भाई ये पेड़ कितना विशाल है, अभी सनसेट भी होने ही वाला है।
और मेरी दीदी लोग और मेरी मम्मी जी यहाँ पे कुछ इस तरह थोड़ा थोड़ा काट के इस तरह ढेर लगा रही है। उसको आगे इकट्ठा करके उसको एक साथ बांध देंगे। और यहाँ आगे कहीं ना एक पुराना घर है, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत पहले से भाई यहाँ पे है। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे है भाई ये बहुत पुराना घर। इस बाड़े के अंदर जो है ना तो बहुत पुराना घर है और बहुत पहले से मैं वहीं पे उस घर को देख रहा हूँ भाई। अभी तो उसको कोई भी यूज़ नहीं करता, वो ऐसे ही वहाँ पे पड़ा है। वो बहुत पुराना घर है भाई, उसके ऊपर पठाली लगे हैं, पठाली वाला घर है वो, बहुत पुराना। और उस पर जो है ना पूरी पत्थर की चिनाई हो रखी है, कहीं पे भी आपको ईंट नहीं मिलेगी, पूरी पत्थर की चिनाई है उस पर। उसके पास जाके मैं आपको उसको बताता हूँ। अभी देखिए भाई, मैं इस पुराने वाले घर के बहुत पास आ चुका हूँ। इस पर देखिए भाई दीवार भी जम गया है, इस साइड से, यहाँ से और यहाँ तक इस पर टीन लगा है। और इस साइड से तो भाई पूरी यहाँ पे पठालियाँ लगी है। और बीच में आप छेद देखे होंगे, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं खादरू। और इस पर छोटी मोटी चीज़ें रखी जा रही थी पहले के ज़माने में। तो भाई कुछ इस तरह के छोटे छोटे छेद बनाए हुए हैं यहाँ पे, इन पर छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती थी। तो यहाँ नीचे की साइड पे भी है ये देखिए, कुछ इस तरह के पुराने ज़माने की खिड़कियाँ होती थी, बहुत छोटी छोटी भाई, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। और पुराने ज़माने के दरवाजे भी देखिए बहुत छोटे हैं। अब तो भाई बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगते हैं, पर पहले के ज़माने के बहुत छोटे छोटे दरवाजे होया करते थे। और इस घर का आंगन भी देखिए भाई बहुत बड़ा है। तो कुछ साइड से भाई उस तरह बाउंड्री बना रखी है, पर इसको तो कोई यूज़ नहीं करता है अब, तो इसलिए भाई इसके पूरे आंगन में देखिए घास ही घास जम गई है। फिर भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी, जहाँ पे मेरी मम्मी जी दीदी लोग जो है घास काट रहे हैं, तो वहीं पे चलते हैं। और आजकल देखिए भाई हमारे सारे पहाड़ों पे धुंध ही धुंध छाने लग गई है, क्योंकि लोग जो है आग लगा रहे हैं जंगलों पे, जिससे जो है जंगलों के जंगली जानवरों को भी खतरा हो रहा है। तो जो भी इस तरह जंगलों में आग लगाते हैं, तो उनके लिए भाई यही कहना है कि प्लीज़ भाई जंगलों में आग मत लगाइए, क्योंकि उनके जंगली जानवरों को भी खतरा हो सकता है जो जंगल में रहते हैं, जिससे जो है भालू का डर भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई इस पहाड़ों में। क्योंकि जब भी कोई जंगलों में आग लगा रहा है तो वो भालू जो है जंगल से भाग के इस तरह मवेशियों पे हमला कर रहे हैं, वो जो है गाँव की साइड आ रहे हैं। और भाई कई जगहों से तो सुनने में आ रहा है कि भालू ने उनके मवेशियों पे हमला किया। जो भी लोग जंगलों में आग लगाते हैं, जिसके कारण जो है भालू जंगलों से उठ के गांव की तरफ आता है, इंसानों की तरफ आता है। अब वहाँ पे वो इंसानों पे भी हमला कर रहा है, वो इंसानों के मवेशियों पे जो है हमला कर रहा है। वो इंसानों के मवेशियों की जहाँ पे भी उनके मवेशी रहते हैं, तो वहाँ पे वो टीन फाड़ के या दरवाज़ा तोड़ के अंदर जा रहा है, उनके मवेशियों को पे हमला कर रहा है। कहीं कहीं पे तो भाई वो भालू जो है इंसानों पे भी हमला करता है। तो भाई जो भी लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं, इसी का कारण जो है भालू इंसानों की तरफ आ रहे हैं, गांव की तरफ आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी इस तरह जंगलों में आग लगाते हैं, उनके लिए तो यही कहना है कि प्लीज़ आप जंगलों में आग मत लगाइए। और यहाँ पे देखिए भाई बहुत ज़्यादा कुम्हर है, इनको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं भाई कुम्हर। तो यहाँ पे ना भाई ये बहुत ज़्यादा है, ये कपड़ों पे तो फट करके चिपक जाते हैं, जिससे इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। ये बहुत जल्दी जो है कपड़ों पे चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा है ये। अरे मेरी तैयारी हो गई है भाई घर जाने की। अब मैं ये थर्मस और गिलास घर लेके जा रहा हूँ। अब पानी की बोतल तो मैं यहीं रहने देंगे, क्योंकि मेरी मम्मी जी लोगों को भी प्यास लगेगी, तो वो पानी पी लेंगे। अब मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ पे पानी गर्म करते हैं। तो अभी चलते हैं भाई सीधे घर की ओर। और अभी तो भाई मैं ही सिर्फ घर जा रहा हूँ, मेरी मम्मी जी लोग और मेरी दीदी जी यहाँ पे उल्लू काट रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो भी घर आ जाएंगे। अभी सनसेट भी होने वाला है, और सनसेट की लाइनें मतलब वही क्या ही गजब की दिखाई दे रही है।
अभी दोस्तों मैं अपने घर में पहुंच चुका हूँ। और दोस्तों अभी तो मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है। और अभी तो भाई शाम हो गई है, तो भाई ठंड बढ़ने लग गई है। शाम और सुबह के टाइम पर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आजकल तो भाई धूप भी आ नहीं रही है, क्योंकि सारे आसमान में बादल ही बादल लगे हैं, तो इसलिए दिन के टाइम पे भी आजकल ठंडा हो रहा है। और दोस्तों मैं अपने घर के पीछे आ गया हूँ। यहाँ पे जो ये बन रहा है, इसकी छत में चलते हैं और इसकी छत में चढ़ के आपको अपने पहाड़ों के नज़ारे बताते हैं, क्योंकि हमारे छत जो है थोड़ा सा नीचे है, तो इसका छत थोड़ा और ऊपर है। तो यहाँ ऊपर चढ़ के आपको अपने पहाड़ों के नज़ारे बताते हैं। यहाँ पर भाई यह बाथरूम वगैरह बन रहा है, यहाँ पे एक कमरा बन रहा है। यहाँ के पीछे भाई एक सीढ़ी बनी हुई है छत में जाने के लिए, तभी मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे हमारा कुत्ता भी आ गया भाई। अभी सनसेट भी होने वाला है, तो सनसेट की लाइन में देखिए क्या ही गजब की दिखाई दे रही है। अरे भाई यहाँ छत से नीचे चलते हैं, कि ज्यादा रुकना यहाँ पे भी सेफ नहीं है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी मैं वहाँ छत से नीचे आ गया हूँ। अरे मैं आया हूँ भाई अपने यहाँ ग्राउंड में, और यहाँ भैया जी लोग यहाँ पे रेस मार रहे हैं। अभी मैं इस पिच को आपको वहाँ ऊपर से बता रहा था, फिर मैं यहीं पे आ गया। यहाँ पे खो खो की और कबड्डी की और गोला फेंक की भी पिच बनी हुई है। आज तो भाई काफी दिनों बाद आना हुआ अपने इस ग्राउंड में। अभी सीधे अपने घर चलते हैं। अभी तो यहाँ ग्राउंड में इतना भयंकर बड़ा ठंडा हो रहा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवाई चल रही है, हाथ तो भाई एकदम जम जैसे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई अभी। तभी सीधे अपने घर चलते हैं, क्योंकि मुझे जुकाम भी लगा है, तो जुकाम और ना फैल जाए। और दोस्तों अभी सनसेट भी हो चुका है। मेरी दीदी लोग आए थे यहाँ ग्राउंड में। अभी हम सभी घर जा रहे हैं, और सनसेट की लाइन में देखिए क्या ही गजब की दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों हम अपने घर में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, और अभी अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि आजकल के दिन छोटे छोटे हो गए हैं, जिससे जो है जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कृष्ण आर्या मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।